अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद इरफान। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी HTML की सीरीज़ चल रही है और HTML की सीरीज़ में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हेडिंग्स इन HTML। तो आइए चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर्स में मैंने HTML सीरीज़ का जो फोल्डर बनाया था प्रीवियस लेक्चर में उसको मैंने एक्सेस किया हुआ है। तो सिंपल हम Ctrl+N प्रेस करके एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम सबसे पहला काम करते हैं, अपनी HTML डॉक्यूमेंट की फ़ाइल को सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम Ctrl+S प्रेस करके सेव करेंगे। अब सेव के लिए हमने देखना होता है कि अपनी फ़ाइल को उसी फोल्डर के अंदर सेव करवाना है जो हमने क्रिएट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा HTML सीरीज़ का फोल्डर यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यहाँ हम फाइल का नाम रख देते हैं headings.html। तो इस तरह हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे headings.html आपके उस फोल्डर HTML सीरीज़ के अंदर आपको शो हो रही है। उसके बाद जो हम काम करेंगे, सबसे पहले हम अपना जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिखेंगे। HTML का टैग लगाएंगे, ओपन टैग, और साथ ही हम इसका क्लोजिंग टैग लगा देंगे। उसके बाद हम इधर आके एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम हेड का टैग लगाएंगे। हेड का टैग लगाने के बाद साथ ही उसको क्लोज कर देंगे। लेकिन हेड के टैग के अंदर एक और टैग है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि इसके अंदर एक टाइटल का टैग हम लगाते हैं। और जैसे अब इस पर एंटर प्रेस करेंगे वो क्लोजिंग टैग उसका खुद लगा देगा। हेड के टैग के बाद हम एक बॉडी का टैग लगाते हैं। सॉरी, ये बाय मिस्टेक डबल डी आ गया। बॉडी का टैग लगाते हैं और साथ ही उसको क्लोज कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बॉडी के टैग के अंदर हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट आपको स्क्रीन पर विजिबल होता है वो सारा का सारा कंटेंट हमारा बॉडी के टैग के अंदर होता है। अब हम सिंपल बॉडी के टैग पर के इधर सेंटर में एंटर प्रेस करेंगे और इधर हम वो टैग्स लगाएंगे, हेडिंग्स के वो टैग्स लगाएंगे जिसकी वजह से हम अपने वेब पेज पर हेडिंग्स को डिस्प्ले करवाते हैं। बेसिकली हम हेडिंग्स यूज़ क्यों करते हैं? आपने अगर मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखी होंगी जो स्टडी कंटेंट वेबसाइट होंगी, जैसा कि ब्लॉग्स की वेबसाइट होगी, आर्टिकल्स की वेबसाइट होगी, वहाँ पर जो पैराग्राफ्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक हेडिंग होती है। तो ऐसी हेडिंग्स हम HTML में कैसे लगा सकते हैं उसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सिंपल हम इधर हेडिंग्स के टैग लगाएंगे। हेडिंग्स बेसिक 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं HTML में। तो जो सबसे बड़ी हेडिंग है उसको हम H1 कहते हैं। H1 का इधर हम सिंपल टैग लगाएंगे और इसका क्लोजिंग टैग भी हम साथ बैकस्लैश के साथ लगा देंगे। अब ये जो H1 का ये जो टैग है इसको कहते हैं हम ओपन टैग, और जो बैकस्लैश के साथ हम यूज़ करते हैं उसी सेम टैग को उसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। इसके दरमियान में जो आएगा वो होगा इस H1 का कंटेंट। अब कंटेंट में फॉर एग्जांपल हम हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। अब H1 क्या है? इसका ओपन टैग है। H1 विद बैकस्लैश इसका क्या है? क्लोजिंग टैग है। और हेलो वर्ल्ड क्या है? हेलो वर्ल्ड इसका कंटेंट है। आप HTML के जितने भी टैग्स पे वर्क करोगे तो यही उसका मेथड होगा। एक उसका ओपन टैग होगा, दूसरा उसका क्लोजिंग टैग होगा और दरमियान में हम उसका कंटेंट लगाएंगे। अब HTML में ये ज़रूरी नहीं है कि जो टैग ओपन हो रहा है उसका क्लोजिंग टैग भी हो। कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जो सिर्फ ओपन टैग ही हैं, उनका क्लोजिंग टैग नहीं है। तो आप देख सकते हैं अभी तक जो हमने हेडिंग लगाई है वो H1 है और ये सबसे बड़ी हेडिंग है। तो अब हम सिंपल इसकी आउटपुट को जनरेट करवा के देख लेते हैं। तो सिंपल आप राइट क्लिक करेंगे और इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन इन ब्राउज़र। आप सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे तो इधर आपके पास ब्राउज़र की एक विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपको ये शो होगी इधर हेडिंग। तो अभी तक हमें हेडिंग शो नहीं हुई क्योंकि हमने इधर मिस्टेक की है। उसकी रीज़न ये है
ये मैंने आपको समझाने के लिए मिस्टेक की है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछली वीडियो आया था, मैंने आपको बताया था कि जब तक आप फाइल को सेव नहीं करोगे आपकी आउटपुट आपको तो नहीं होगी। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं इधर आपको कोई भी आउटपुट शो नहीं हुई। तो इसके लिए क्या है, हमें Ctrl+S+ करना पड़ेगा और आप देख सकते हैं अब हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो इसके बाद हम अगेन राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन ब्राउज़र के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं H1 जो हमने हेडिंग लगाई है वो आपके सामने विजिबल है। और जो हेडिंग का दूसरा टैग है वो है H2 और सिंपल उसी तरीके से जैसे हम H1 का हमने ओपन टैग लगाया, फिर H1 का क्लोजिंग टैग लगाया विद बैकस्लैश, इसी तरीके से हम H2 का भी क्लोजिंग ओपन टैग और क्लोजिंग टैग दोनों लगाएंगे और दरमियान में उसका कंटेंट लिख देंगे जैसा कि हमने उसमें लिखा था हेलो वर्ल्ड। अब आपको एक बात बताता चलो, हेडिंग H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग है, तो H2 जो हेडिंग है वो उससे क्या है H1 से थोड़ी सी छोटी होगी। तो इसके लिए हम पहले फाइल को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र करेंगे और आप देख सकते हैं इधर आपको H1 है जो बड़ी हेडिंग में नज़र आ रही है और H2 क्या है वो थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही है। इसी तरीके से टोटल ये 6 हेडिंग्स हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, इसको इधर से कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। ये 5 हो गई हैं, एक और लगा लेते हैं। अब सिंपल हम इसको चेंज कर देंगे 3 और ये भी 3 4 और 8 और 5 और क्लोजिंग टैग भी 5 6 और ये 6। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी की पूरी 6 हेडिंग्स आपके सामने लगा दी हैं। अब इसको मैं Ctrl+S करके आपको आउटपुट को जनरेट करवा के दिखाता हूँ। ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये हेडिंग 1 2 3 4 5 और 6 और ये आप देख सकते हैं जो हमारी H6 है वो सबसे स्मॉल हेडिंग है। एक बात आपने नोटिस की होगी, क्योंकि हम हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं तो हमने सिर्फ H1 का टैग लगाया है और हेडिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी बोर्ड आपको शो हो रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।